हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अडानी ग्रुप की एक कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। इसको लेकर के एक ऐसा अचीवमेंट निकल के आया है जिसकी वजह से लग रहा है कि आने वाले समय में इसका प्राइस जो होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। इसी के बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कि इंडियन न्यूज क्या निकल के आया है और इसने क्या अचीव किया है। और ये जो अचीवमेंट है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगर अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में बात करें तो। इसके बारे में गौतम अडानी जी ने खुद ही इसका प्रशंसा किया है और गौतम अडानी जी ने कहा है कि आने वाले समय में अडानी ग्रीन एनर्जी जो होगा वो बहुत ज्यादा आपको डेवलपमेंट करता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों, इसी के बारे में देखेंगे और इसके पूरे फंडामेंटल को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका स्टॉक प्राइस क्या चल रहा है। तो आप देख सकते हो 6 महीने में आपका देखिए 93% का आपका तेजी देखने को मिल रहा है। वहीं अगर 2024 की बात करते हैं तो आपका देखिए 70% से तेजी हुआ है 2024 में। और अगर एक साल की बात करते हैं तो देखिए 130% की तेजी है। आप सोच सकते हो कि हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई थी उसमें आप देख सकते हो कितना ज्यादा आपका गिरा है। 5 साल के चार्ट में दिखाता हूं मैं। देखिए 6 मई से आपका देखिए गिरने की बात करते हैं तो अब लगभग देखिए 80% से ये गिर चुका है 6 मई से लेकर के 3 मार्च तक। आप देख सकते हो इतना ज्यादा गिरने के बावजूद भी आपका एक साल के अंदर 130% के रिटर्न दे देना आपका अडानी ग्रुप की कंपनी ही कर सकती है। और अडानी ग्रुप का जब भी हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया तो उसमें पूरी तरीके से सेबी ने क्लियर चिट दे दिया कि कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही अडानी ग्रुप ने जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट के लिए आपका कर्ज ले रखा था उसको भी चुका करके बता दिया कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम जो कर रहे थे वो कर्ज लेकर के कर रहे हैं, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। और पूरी तरीके से अपना कर्ज जो है वो लगभग का लगभग चुका दिया। तो ये जो आपका होता है यही आपका दिखाता है कि अडानी ग्रुप जो है वो बहुत बड़ी कंपनी है और साथ ही आपका जो जितना भी इसका इन्वेस्टमेंट है ये बहुत आगे बढ़ने वाला है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि आखिर क्या न्यूज निकल के आया है जिससे लग रहा है कि अडानी ग्रीन एनर्जी जो है वो बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया है और आने वाले समय में ये अच्छा खासा आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो चलिए इसके न्यूज पे चलते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे न्यूज पे आ गया, अडानी ग्रीन क्रॉसेस 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। आप सोच सकते हो कि अडानी ग्रीन एनर्जी एकमात्र ऐसी कंपनी बन गई है जो कि 10,000 मेगावाट का एनर्जी जनरेट कर रही है और वो भी सिर्फ और सिर्फ ग्रीन एनर्जी से। तो चलिए इसके बारे में पूरा देखते हैं कि कहां कहां से ये जनरेट कर रही है। तो आप देखिए यहाँ पे अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड सेड ऑन वेडनेसडे इट क्रॉस 10,000 मेगावाट इन द इंस्टॉलेशन कैपेसिटी। ये लगभग जो है 10,000 मेगावाट का इंस्टॉल कैपेसिटी क्रॉस कर चुकी है। ठीक है, अब देखते हैं कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी जी ने क्या कहा इसको लेकर के। देखिए उसने कहा है कि अडानी ग्रुप हैज 7,393 मेगावाट सोलर कैपेसिटी है, 1,401 मेगावाट विंड कैपेसिटी और 2,140 मेगावाट सोलर विंड हाइब्रिड कैपेसिटी। ये तीनों आपका मिलाकर के 10,000 मेगावाट हो रहा है। तो द कॉम्बिनेशन कैपेसिटी विल सप्लाई पावर टू द मोर देन 8.5 मिलियन होम्स एंड अवॉइड अबाउट 21 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन dioxide emission annually. A company statement said, "We are proud to be India's first dash hazard in the renewable space." देखिए उन्होंने कहा कि ये जो 10,000 मेगावाट की कैपेसिटी हम लोग जनरेट कर रहे हैं ये आपका 5.8 मिलियन हाउस को आपका जला सकती है, ठीक है, घर को रोशनी दे सकती है। और 21 मिलियन टन जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिशन होता है उसको एनुअली हम लोग कम कर चुके हैं। और इसको लेकर के वी आर प्राउड इंडिया फर्स्ट डैश हाजरिंग इन द रिन्यूएबल स्पेस। ये कह रहे हैं कि हम प्राउड फील करते हैं कि ये हमने अचीव किया है क्योंकि रिन्यूएबल सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट में फुल्ली तरीके से सपोर्ट कर रही है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जितने भी शहरों में आपका प्रदूषण हो रहा है, गाँव में भी प्रदूषण देखने को मिल रहा है, पूरा एयर क्वालिटी आपका गिरता जा रहा है। और ये सब इसी वजह से था क्योंकि पावर जनरेशन के लिए हम लोग फॉसिल फ्यूल पर डिपेंड थे जिसमें बहुत ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। लेकिन इन्होंने कहा कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी तरीके से कम कर चुके हैं जो कि आपका 21 मिलियन टन आपका होगा कम होगा। आगे उन्होंने कहा इन लेस देन अ डिकेड गौतम अडानी एनर्जी हैज नॉट जस्ट इन्विजन अ ग्रीनरी फ्यूचर but has actualized it, growing from a mere idea to explore clean energy to achieving a phenomenal 10,000 megawatt in installation capacity। इन्होंने कहा है कि ग्रीन एनर्जी जो आपका अडानी ग्रुप का था वो एक छोटे से आइडिया से जनरेट हुआ था और हम लोग इसको धीरे धीरे एक्सप्लोर करते गए और अभी जो अचीव कर लिया वो 10,000 मेगावाट का इंस्टॉल कैपेसिटी अचीव कर लिया। दिस अचीवमेंट इज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द रैपिड एंड द स्केल इन विच the Adani Group aim to facilitate India's transmission to clean, renewable and affordable energy in our drive toward the 45 मेगावाट by the 2030। ये कह रहे हैं कि 2030 तक हम 45,000 मेगावाट, अभी तो आपका 10,000 मेगावाट अचीव कर लिया लेकिन ये 2030 तक कह रहे हैं कि 45,000 मेगावाट जो है वो हम अचीव करना चाह रहे हैं। ठीक है, वी आर बिल्डिंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट इन द खवड़ा 30,000 मेगावाट प्रोजेक्ट अनपैरेलल ऑन द ग्लोबल स्टेज। देखिए ये 30,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो कि पूरे ग्लोबल स्टेज में सबसे बड़ा होने वाला है। किसी के पास अभी 30,000 मेगावाट का सोलर प्लांट प्रोजेक्ट है ही नहीं किसी के पास। तो ये इतना ज्यादा आप देख सकते हो कि ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है इसकी रिन्यूएबल सेक्टर को लेकर के। क्योंकि रिन्यूएबल सेक्टर में जिसके पास जितनी ज्यादा इंस्टॉल कैपेसिटी रहेगी उसके पास ही सबसे ज्यादा पावर रहेगा रिन्यूएबल सेक्टर में। क्योंकि अगर उसके पास इंस्टॉल कैपेसिटी ज्यादा है तो वो आपका बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट जीत सकती है जो आपका गवर्नमेंट जो है वो निकालती जा रही है। और गवर्नमेंट जितना भी एनर्जी परचेज करती है वो प्रेफर कर रही है कि रिन्यूएबल सेक्टर से परचेज करना ज्यादा सही रहेगा और इसीलिए ये कंपनी आपका बाजी मारेगी क्योंकि इसका जो कैपेसिटी है बहुत ज्यादा है। आगे देखिए AGEL यानी कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड हैज ऑपरेशनल 2,000 मेगावाट कम्युलेटिव सोलर कैपेसिटी ओवर 6% ऑफ द प्लान 30,000। देखिए 30,000 मेगावाट की कैपेसिटी में 2,000 मेगावाट जो है वो आपका ऑपरेशन हो चुका है 30,000 के अचीव करने विद इन 12 मंथ, यानी कि 12 मंथ में जैसे ये कमीशन हुआ आपका ये ऑपरेटिव हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि अडानी ग्रीन एनर्जी जो है वो पूरी तरीके से आपका 30,000 के अचीवमेंट को लगा रही है और जिसमें से अभी जो आपका है वो आपका 10,000 अचीव कर चुकी है। अब चलिए हम इसका देख लेते हैं फंडामेंटल को कि इसका फंडामेंटल और फाइनेंशियल कंडीशन कैसा नजर आ रहा है।
तो ये हमारे पास अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का फंडामेंटल आ गया। देखिए 1881 रुपए पर पहुंच गया है। अगर हम मार्केट कैप की बात करते हैं तो 2,97,917 करोड़ का बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केट कैप है। अगर आरओसी की बात करते हैं तो देखिए 7.81% से बढ़ रहा है, और अगर आरओई की बात करते हैं तो देखिए 22.8% से बढ़ रहा है। वहीं हाई और लो की बात करते हैं तो 2019 रुपया हाई और 796 रुपया आपका लो गया। फेस वैल्यू देखिए 10 रुपए का फेस वैल्यू है। बुक वैल्यू की अगर बात करते हैं तो 50 रुपया 10 पैसा बुक वैल्यू, और ईपीएस देखिए 9 रुपया 20 पैसा इसका ईपीएस है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट कैप लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास है। तो आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी कंपनी है आपका रिन्यूएबल सेक्टर में। आरओसी भी इसका देखिए लगभग 8% से बढ़ता जा रहा है, और आरओई तो कहना ही नहीं है, जो कि आपका 23% से बढ़ता जा रहा है। तो आप देख सकते हो कितनी ज्यादा आपका फंडामेंटल इसका है। अगर हम इसके एक साल के चार्ट पैटर्न को देखते हैं तो देखिए एक साल में ये आपका जहां पे 5 अप्रैल को 815 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, वहीं देखिए आपका जो है वो अभी जाकर के आपका जो ट्रेड कर रहा है वो 1884 रुपए पे कर रहा है। सबसे ज्यादा जो जंप किया वो देखिए 30 नवंबर 2023 को 1028 रुपए पे था, उसके बाद देखिए 1624 रुपए पे पहुंच गया सीधा। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा जंप लगाया। अब इसका क्वार्टरली रिजल्ट को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका क्वार्टरली रिजल्ट आ गया। सबसे पहले सेल्स को देखते हैं। तो सेल्स देखिए इसका जहां पे 2020 में 749 करोड़ था, वहीं देखिए दिसंबर 2023 में बढ़कर के 2311 करोड़ पहुंच गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी देखिए लगातार बढ़ा है, 607 करोड़ बढ़ करके आपका देखिए 1666 करोड़ पहुंच गया। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी देखिए लगातार बढ़ा है, 41 करोड़ से आपका ये देखिए बढ़ करके आपका 256 करोड़ पहुंच गया। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा आपका ये बढ़ रहा है। अब चलिए हम इसके ईयर ऑन बेसिस पे देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये हमारे पास आ गया ईयर ऑन बेसिस पे। तो सबसे पहले सेल्स को देखते हैं। तो सेल्स आप देख लीजिए जहां पे 2017 में 502 करोड़ था, वहीं पे अभी देखिए 9,291 करोड़ है। वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी देखिए यहाँ पे देखिए 2017 में 403 करोड़ था, वहीं आपका देखिए अभी बढ़कर के 7,710 करोड़ पहुंच गया। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी देखिए जहां पे ये नेगेटिव बुक कर रहा था आपका देखिए 2020 तक आपका ये नेगेटिव चल रहा है, लेकिन उसके बाद 182 करोड़ का पॉजिटिव में आया, और उसके बाद देखिए अभी जो है वो आपका 1457 करोड़ का पॉजिटिव में। तो ये भी देखिए इसका लगातार पॉजिटिव में आ गया, और इसी की वजह से आपको जंप देखने को मिला। अब चलिए इसके ग्रोथ परसेंटेज को देखते हैं। तो देखिए सेल्स ग्रोथ भी देखिए इसका 3 साल में 45% और लास्ट ईयर से आपका 40% से बढ़ रहा है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो ये भी देखिए 3 साल में 192% और लास्ट ईयर से 160% से बढ़ रहा है। सीएजीआर का तो कहना ही नहीं है, 3 साल से 18% और लास्ट ईयर से आपका देखिए 126% से। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखिए आपका 3 साल में 19% से और लास्ट ईयर से आपका 23% से बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हो कि ओवरऑल इसका चाहे सेल्स ग्रोथ हो, चाहे प्रॉफिट ग्रोथ हो, चाहे सीएजीआर हो या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी, लगातार इसका स्ट्रांगली बढ़ते जा रहे हैं, और ये भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है। अब चलिए हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं कि किसके किसके पास कितना कितना शेयर है। तो सबसे पहले प्रमोटर यानी कि अडानी ग्रुप की बात करते हैं। तो देखिए उनके पास जो है वो 56.37% का स्टेक है। बाकी एफआईआई की बात करते हैं तो एफआईआई देखिए 18.03% का स्टेक है। अगर हम डीआईआई की बात करते हैं तो डीआईआई देखिए 1.50% का स्टेक है, और बाकी जो पब्लिक के पास है वो देखिए आपको 24.10% का। तो आप देख सकते हो एफआईआई और डीआईआई दोनों मिलाकर के आपका 20% का स्ट्रॉन्ग स्टेक लेकर के बैठे हुए हैं, और यही जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग साइन जनरेट कर रहा है। क्योंकि अगर एफआईआई और डीआईआई किसी में इन्वेस्टमेंट किए हैं तो जाहिर सी बात है कि वो तभी इन्वेस्टमेंट करते हैं जब वो कंपनी का फंडामेंटल बहुत अच्छा हो और इसका बिजनेस जो है वो और ज्यादा ग्रोथ करने वाला हो। तो ये साइन जनरेट करता है कि एफआईआई और डीआईआई जो है वो इसमें देख चुके हैं कि ये आने वाले समय में बहुत अच्छा खासा परफॉर्म करेगी, तभी आपका ये 20% का स्ट्रॉन्ग लेकर के बैठा हुआ है। और अगर प्रमोटर की बात करते हैं तो प्रमोटर देखिए 56% का लेकर के बैठा हुआ है। अगर कंपनी अच्छा नहीं करती तो ये 56% से और भी ज्यादा घटा सकते थे, लेकिन ये घटा ही नहीं है, क्योंकि ये जानते हैं कि आने वाले समय में ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, और उसका असर आपको दिखता ही जा रहा है। क्योंकि आपका 10,000 मेगावाट का जो है वो आपका अचीव कर चुके हैं, जो कि इंडिया की सबसे पहली कंपनी है आपका रिन्यूएबल सेक्टर में जो इतना ज्यादा अचीव कर चुकी है। तो दोस्तों ये पूरी न्यूज निकल के आ रही थी अडानी ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के, जिसकी वजह से इसका जो है वो आपको बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी आने वाले समय में। तो दोस्तों अगर आप भी रिन्यूएबल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप एक बार अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को थोरली एनालाइज कर सकते हैं और इसमें कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज जो आपका अडानी ग्रीन एनर्जी को लेकर के निकल के आ रही थी। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।